एक बार किसी बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा, भारत विश्व गुरु है। मैंने कहा, सही कहा, पर किस विषय में? वो थोड़ा असमंजस में पड़ गया। मैंने कहा, भारत मूर्खता का भी गुरु है। यहां लोग भगवानों से नहीं सीखते, उनकी मूर्तियां बनाना सीखते हैं। ये देश उस कला में पारंगत है कि किसी भी जीवित सत्य को मृत प्रतीक में बदल दे। राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, नानक, कबीर, मीरा, दयानंद, विवेकानंद सैकड़ों आए और फिर चले गए। और हर बार भारत ने वही किया जो उसे सबसे अच्छा आता है, मंदिर बना दिए। ये देश भगवानों का कब्रिस्तान है। हर युग में यहां किसी न किसी को भगवान बनाया गया और हर बार उसकी आत्मा को मूर्ति में बंद कर दिया गया। हमने कभी किसी भगवान को समझा नहीं, हमने केवल उसे सजाया है। हमारी पूजा समझ से नहीं, डर से पैदा हुई है। हम वह देश हैं जो भगवानों से प्यार नहीं करता, बल्कि भगवानों की कहानी से प्रेम करता है। हमने हर भगवान को कथा बना दिया, क्योंकि कथा सुनना आसान है, सत्य को जीना कठिन है। तुम देखो ना, राम ने कहा धर्म वो है जो भीतर से उपजे। भारत ने कहा धर्म वो है जो बाहर से मिले। कृष्ण ने कहा कर्म करो और फल की चिंता मत करो। भारत ने कहा फल ही तो सब कुछ है। बुद्ध ने कहा ध्यान में जाओ। भारत ने कहा ध्यान बाद में, पहले मूर्ति बनाओ। महावीर ने कहा मौन बनो। भारत ने कहा मौन भी घोषित कर दो, हम मौन हैं। जिस देश में लोग अपने मौन की घोषणा करते हैं, वहां मौन कभी नहीं उतर सकता। भारत अजीब देश। यहां भगवान तो आते हैं, लेकिन भगवान को कोई जगह नहीं मिलती। हर बार जब कोई जागा हुआ आता है, तो भीड़ उसे नकार देती है। कभी उसे पत्थर मारती है, कभी उसे विवादास्पद कहकर किनारे कर देती है, और जब वो चला जाता है तो उसी के नाम पर संस्था बना देती है। क्योंकि संस्था सुरक्षित है, वो सवाल नहीं पूछती। तुम्हें पता है भारत की सबसे बड़ी कला क्या है? यह किसी भी सत्य को कब्र में बदलने की कला है। कोई भी जीवित सत्य यहां ज्यादा देर नहीं रह सकता। यहां जो बोलता है उसे चुप करा दिया जाता है, जो नहीं बोलता उसे देवता बना दिया जाता है। और हम वही करते जा रहे हैं। जो मर गया वही पूजनीय हो गया, जो जीवित है उससे हमें खतरा है। बुद्ध के समय में बुद्ध को गालियां दी गईं, महावीर को पागल कहा गया, नानक को अजनबी, कबीर को नास्तिक। और जब वे मर गए तो सबने कहा देखो हमारे भगवान। कभी सोचा है इतने भगवानों के बावजूद इस देश की हालत ऐसी क्यों है? क्यों हर मंदिर के बाहर भिखारी बैठा है? क्यों हर गली में एक पुजारी और 100 डरते हुए लोग हैं? क्यों हर आदमी पूजा करता है और फिर चोरी भी करता है? क्यों? क्योंकि ये देश धार्मिक है पर आध्यात्मिक नहीं। ये देश पूजा करना जानता है पर परिवर्तन नहीं। ये देश भक्ति जानता है पर जागरण नहीं। भारत की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि यहां पाप है, बल्कि यह है कि यहां पाखंड है। यहां जो पाप करता है वो भी धर्म की भाषा में बोलता है। यहां जो लूटता है वह भी मंदिर में दान देता है। यहां जो हत्या करता है वो भी शास्त्र पढ़ता है। हमारे यहां धर्म इतना सस्ता हो गया है कि उसे हर गली में खरीदा जा सकता है। बस थोड़ी माला, थोड़ी धूप, थोड़ा नारियल, और फिर तुम भगवान के प्रिय बन गए। कितनी अद्भुत अर्थव्यवस्था है, जहां अपराध बोध का भी समाधान बाजार में बिकता है। ये देश भगवान से डरता है पर भगवान को चाहता नहीं। यहां हर आदमी मंदिर जाता है क्योंकि उसे स्वर्ग चाहिए, न कि सत्य।
यहां हर पूजा सौदेबाजी है। हे भगवान, थोड़ी मदद कर देना, मैं तेरे नाम पर दान कर दूंगा। भगवान भी सोचता होगा ये लोग भक्ति नहीं बिजनेस कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं भारत आध्यात्मिक है। नहीं भाई, भारत व्यापारी है। यहां हर चीज बिकती है, भक्ति भी, आस्था भी, आत्मा भी। हमने भगवान को भी अपनी राजनीति में घसीट लिया है। अब धर्म वोट मांगता है, ध्यान नहीं। अब साधु भाषण देता है, मौन नहीं। अब मंदिरों में घंटियां बजती हैं, पर कोई भीतर नहीं उतरता। भारत ने भगवानों की इतनी भीड़ बना दी है कि अब कोई भगवान जीवित नहीं रह सकता। ये देश भगवानों का ट्रैफिक जाम है। हर गली में कोई नया अवतार खड़ा है। हर दीवार पर नया मठ, नया संत, नया संगठन। और हर संगठन कहता है हमारा भगवान असली है। मानो भगवान भी अब पार्टी टिकट पर खड़ा है। कभी कभी मुझे लगता है अगर भगवान सचमुच लौट आए तो सबसे पहले भारत छोड़ देंगे, क्योंकि यहां लोग उनसे प्रेम नहीं करेंगे। यहां लोग उनकी फोटो बेचेंगे। यहां भक्त नहीं होंगे, ग्राहक होंगे। यहां आरती नहीं होगी, आयोजन होगा। यहां ध्यान नहीं होगा, फंडिंग होगी। भारत ने भगवान को कभी समझा नहीं। हमने भगवान को पूजा क्योंकि पूजा आसान है। पूजा में जिम्मेदारी नहीं होती, पूजा में कोई खतरा नहीं होता। तुम पूजा करके वही रह सकते हो जो तुम हो, पर समझने के लिए बदलना पड़ता है, मिटना पड़ता है, जागना पड़ता है। और भारत सोना चाहता है, मखमली धार्मिक चादर ओढ़कर। इतिहास गवाही देता है, इस भूमि पर जितने भगवान उतरे हैं उतने किसी और देश ने कभी नहीं देखे। हर सदी में कोई ना कोई सत्य का दीपक जलाने आया, और हर सदी में हमने उस दीपक को बुझाने की पूरी कोशिश की। जब वह जीवित था हमने उसे झूठा कहा, और जब वो चला गया हमने उसकी मूर्ति बना दी। हम जीवित सत्य को सह नहीं सकते, हम मृत मूर्तियों से प्रेम करते हैं, क्योंकि जीवित सत्य तुम्हें बदल देता है और मूर्ति तुम्हें जैसे हो वैसे ही रहने देती। हमारा धर्म अब साधना नहीं, सुविधा है। हमारे मंदिर अब मौन नहीं, बाजार है, जहां पूजा बिकती है, जहां मोक्ष की किस्तें जमा की जा सकती है। जिस देश में हर गली में कोई न कोई भगवान का एजेंट बैठा हो, वहां आत्मा की यात्रा रुक जाती है। हमने सत्य को व्यवस्थित कर दिया है। धर्म अब संस्था है जिसमें प्रवेश तो है पर जागरण नहीं, जहां लाउड स्पीकर है पर मौन नहीं, जहां आरती है पर आस्था नहीं, जहां व्रत है पर विवेक नहीं। जिस देश में सत्य को शास्त्र में बदल दिया गया, वहां सत्य अब केवल पाठ्यक्रम बन गया है। लोग ग्रंथ याद करते हैं पर सत्य को जीते नहीं। वे चर्चा करते हैं कि कौन सा भगवान बड़ा है, पर अपने भीतर की नींद को देखने का साहस किसी में नहीं। कभी सोचा है इस देश में ध्यान की खोज हुई, योग जन्मा, फिर भी हर आदमी बेचैन क्यों है? हर चेहरा थका हुआ क्यों दिखता है? हर मन भय से भरा हुआ क्यों है? क्योंकि हमने ध्यान को व्यवहार बना दिया है, अनुभव नहीं। अब ध्यान भी प्रदर्शन है। लोग कहते हैं मैं रोज 2 घंटे ध्यान करता हूं, मानो ध्यान भी कोई उपलब्धि हो। जो चीज शब्दों में कही जा सके वो ध्यान नहीं है। ये भूमि जो मौन की जननी थी अब सबसे अधिक शोर करती है। हर गली में घंटियां बजती हैं, हर मंदिर से लाउड स्पीकर चिल्लाते हैं। यहां सच्चा भगवान है। भगवान अब प्रतिस्पर्धा में है, सत्य अब प्रचार में है। धर्म अब भय का दूसरा नाम है। हम पूजा करते हैं क्योंकि डरते हैं, हम उपवास रखते हैं क्योंकि डरते हैं,
हम दान करते हैं क्योंकि डरते हैं। हम धार्मिक नहीं हैं, हम भयभीत हैं। और जहां भय है वहां प्रेम नहीं, जहां भय है वहां ध्यान नहीं। धर्म तब जन्म लेता है जब प्रेम होता है, जब व्यक्ति स्वयं को देखने का साहस करता है। पर हमने धर्म को भय में जन्म दिया है, इसलिए यह धर्म हमें मुक्त नहीं करता बल्कि और बंधनों में बांध देता है। यह भूमि हर बार जागरण के बीज पाती है और हर बार उसे किसी मंदिर में बो देती है। बीज को पूजा मिलती है, पानी नहीं। फूल कभी नहीं खिलता। कृष्ण का प्रेम भी संस्था बन गया, बुद्ध का मौन भी किताब बन गया, नानक का गीत भी रिवाज बन गया। हर सच्चाई को हमने संस्कृति बना दिया। हम कहते हैं भारत धार्मिक देश है, पर अगर यह सच है तो यह दुनिया का सबसे अधार्मिक दृश्य होना चाहिए, जहां धर्म हर कोने में है और सत्य कहीं नहीं, जहां मंदिरों की भीड़ बढ़ती जा रही है और मनुष्यता घटती जा रही है। जिस दिन धर्म को संस्था बनाते हो उस दिन वो मर जाता है। सत्य जीवित तब तक है जब तक वो स्वतंत्र है। जैसे ही तुम उसे ग्रंथ में बंद करते हो वो शब्द बन जाता है, जीवन नहीं। हमने भगवान को बाहर खोजा और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जिसे भीतर पाया जा सकता था उसे मूर्ति में कैद कर दिया गया। जिसे महसूस करना था उसे दोहराना शुरू कर दिया। जिसे जीना था उसे गाना बना दिया। अब भगवान का नाम है पर उसकी सुगंध नहीं। अब धर्म का शोर है पर भीतर मौन नहीं। हमने धर्म को मुखौटा बना लिया है, भीतर कुछ और बाहर कुछ और। अगर आज कोई नया जागा हुआ जन्म ले तो वही होगा जो हमेशा होता आया है। पहले उसकी निंदा होगी, फिर उसकी हत्या होगी, फिर उसकी मूर्ति बनेगी। यह सिलसिला इस भूमि की परंपरा बन चुका है और जब तक यह परंपरा नहीं टूटती तब तक इस देश में चेतना नहीं आएगी। क्योंकि चेतना संस्था से नहीं जन्म लेती, वो जन्म लेती है बगावत से, भीतर की बगावत से। जब तुम ये देख लेते हो कि भगवान बाहर नहीं भीतर है, तभी पहली बार धर्म जन्म लेता है। इस भूमि को भगवान की नहीं, देखने की आंखों की जरूरत है। इस भूमि को पूजा की नहीं, साक्षी भाव की जरूरत है। क्योंकि जिस दिन आदमी देखने लगा उसी दिन वो भगवान बन जाता। भारत भगवानों से भरा हुआ है। हर गली में कोई न कोई मंदिर है, हर सड़क पर कोई साधु, हर घर में कोई भगवान की तस्वीर। लेकिन क्या इस सब के बीच कोई मनुष्य बचा है? यहां धर्म है लेकिन धर्मात्मा नहीं। यहां पूजा है लेकिन प्रेम नहीं। यहां शास्त्र है लेकिन अनुभव नहीं। यहां हर कोई भगवान का नाम लेता है पर कोई भगवान को जीता नहीं। कभी मंदिर के बाहर जाकर देखो, जो आदमी अंदर घी का दीपक जला रहा है वही बाहर अंधकार फैला रहा है। जो मंदिर में आरती गा रहा है वही बाजार में झूठ बोल रहा है। जो सुबह राम राम कहता है वही दोपहर में किसी का शोषण करता है और शाम को फिर भगवान के नाम की माला फेरता है। क्योंकि इस देश में पाप से नहीं, पकड़े जाने से डर लगता है। यहां धर्म अंतःकरण से नहीं, प्रतिष्ठा से जुड़ा है। लोग भगवान को नहीं, समाज को खुश करना चाहते। भारत का धर्म नकाब बन चुका है। यहां जितनी आस्था दिखाई देती है उतनी ही गहरी अंधता भीतर है। लोग पूजा करते हैं ताकि पाप छिप जाए, ध्यान करते हैं ताकि अहंकार और सुरक्षित हो जाए, भक्ति करते हैं ताकि आत्मा को देखना ना पड़े। ये धर्म नहीं, ये मनोवैज्ञानिक बचाव है। हमारे सारे कर्मकांड उस एक डर से उपजे हैं कि कहीं हमें अपने भीतर झांकना ना पड़े।
क्योंकि जो भीतर झांकता है वो भीड़ से कट जाता है, वो अकेला पड़ जाता है। और ये भीड़ अकेले को माफ नहीं करती। इस भीड़ को भगवान चाहिए, पर जीवित भगवान नहीं। भीड़ को चमत्कार चाहिए, सत्य नहीं। भीड़ को कथा चाहिए, मौन नहीं। भीड़ को नारा चाहिए, नीरवता नहीं। जो आदमी भीड़ से अलग चल देता है, भीड़ उसे खतरनाक कहती है, क्योंकि वो उनके झूठ को उजागर कर देता है। भीड़ को भगवान चाहिए, जो उन्हें झूठे सांत्वना दे, सत्य नहीं जो उन्हें हिला दे। हर युग में कोई न कोई ऐसा आया जिसने कहा जागो, और हर बार भीड़ ने कहा यह व्यक्ति अधर्मी है, क्योंकि भीड़ कभी जागना नहीं चाहती। भीड़ के लिए नींद ही सुरक्षा है। जो जाग जाता है वो भीड़ से बाहर हो जाता है, और जो बाहर हो गया वो अकेला रह जाता है। भीड़ उस अकेले से डरती है, क्योंकि उसकी मौन आंखों में सत्य झलकता है। भीड़ जानती है अगर ज्यादा देर उसे देखा तो खुद टूट जाएगी। इसलिए हर युग में सच्चाई को या तो क्रूस पर चढ़ा दिया गया या शास्त्रों में दबा दिया गया। जीवित मनुष्य से डर लगता है, मृत मूर्तियां अधिक सुविधाजनक हैं। यहां हर भगवान जब जीवित था तो कोई उसकी नहीं सुनता था, और जब वो चला गया तो उसकी मूर्ति हर गली में लग गई। जीवित सत्य बोझ है, मृत सत्य स्मृति है, और स्मृति से किसी का जीवन नहीं बदलता। यह देश धर्म को जीना नहीं चाहता, यह धर्म का तमाशा चाहता है। यहां प्रवचन मनोरंजन है, मौन असहजता है। यहां लोग सुनने जाते हैं, समझने नहीं। वे तालियां बजाने जाते हैं, बदलने नहीं। इसलिए हर बार धर्म आता है और मर जाता है, भगवान आते हैं और इतिहास बन जाते हैं। कभी तुमने सोचा है, इतनी पूजा, इतना ध्यान, इतने ग्रंथों के बाद भी ये धरती हिंसा, गरीबी और भय से क्यों भरी? क्योंकि जो धर्म हमने जिया वो भीतर से नहीं, बाहर से था। धर्म जो बाहर से आता है वो समाज बनाता है, आत्मा नहीं। और धर्म जो भीतर से आता है वो आत्मा को जगाता है, समाज को हिला देता है। इसलिए ये समाज हर जागे हुए आदमी से डरता है। ये धर्म नहीं, व्यवस्था है। ये मुक्ति नहीं, अनुशासन है। ये ध्यान नहीं, भय है। जो डर के कारण झुकता है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। ये भूमि जिसने इतने अवतार देखे अब सबसे गहरी नींद में है, क्योंकि जब बार बार कोई झकझोरता है तो आदमी सोने की आदत डाल लेता है। भारत की नींद अब धार्मिक नींद बन गई है, सुंदर, पवित्र और सुविधाजनक। इस नींद को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि यह परंपरा बन चुकी। लोग कहते हैं हम सत्य के भक्त हैं, पर अगर सचमुच सत्य उतर आए तो ये ही लोग सबसे पहले भाग जाएंगे, क्योंकि सत्य कोई सांत्वना नहीं देता, वो सब तोड़ देता है। वो तुम्हारे भीतर जो झूठे भगवान हैं उन्हें जलाकर राख कर देता है। और यही भारत नहीं चाहता। भारत परिवर्तन नहीं चाहता, भारत परंपरा चाहता है। परंपरा में सुरक्षा है, पर सत्य में आग है। और जो आग को छू लेता है वो फिर भीड़ का हिस्सा नहीं रह सकता। ये देश भगवानों से भरा है, पर किसी में भगवान नहीं। यहां हर मंदिर में दीपक जलता है, पर हर आंख बुझी हुई है। यहां हर जीभ पर राम है, पर हर हृदय में भय है। यहां हर घर में शास्त्र हैं, पर हर मन में शून्य है। जब तक यह धर्म डर पर टिका रहेगा, ये देश सोया रहेगा। और जब तक ये नींद पवित्र कहलाएगी, कोई भगवान कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान तब तक आता है
जब तक मनुष्य भीतर देखने का साहस रखता है, और इस भूमि ने वो साहस खो दिया है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य। ये आत्मा प्रवचनों से नहीं मिलती, बुद्धि से नहीं, ज्ञान के बोझ से नहीं। ये उसी को मिलती है जो स्वयं को देखने को तैयार है। कितनी अजीब बात है। जिस देश ने यह वाक्य रचा, वही देश आज प्रवचनों में डूबा हुआ है। हर शहर में कोई ना कोई मंच सजा है, हर मंच पर कोई ना कोई गुरु बोल रहा है और हर श्रोता सुन रहा है, पर भीतर कुछ नहीं बदल रहा। प्रवचन सुनने से आत्मा नहीं मिलती, क्योंकि आत्मा शब्दों में नहीं है, वो मौन में है। वो उसी मौन में उतरती है जहां विचार समाप्त हो जाते। लेकिन ये देश अब विचार से ही जीता है। हर कोई सोचता है कि वो समझ गया, क्योंकि उसने सुना है। सुनना आसान है, देखना कठिन है। शब्दों को पकड़ना आसान है, शब्दों के पार जाना कठिन है। हमने उपनिषदों को याद किया, पर नायमात्मा को नहीं किया। हमने गीता पढ़ी, पर उसका कर्मयोग कभी नहीं किया। हमने अहिंसा का जयकारा लगाया, पर भीतर हिंसा के अनगिनत रूप पाले। हमने ध्यान सिखाया, पर खुद अपने भीतर झांकने से डरते। ये विरोधाभास ही भारत की त्रासदी है, जहां सत्य का उच्चारण तो होता है, पर उसका अनुभव नहीं। जहां ज्ञान तो है, पर समझ नहीं। जहां पूजा है, पर प्रेम नहीं। जब धर्म शब्द बन जाता है, तो आत्मा मर जाती है। जब सत्य शास्त्र बन जाता है, तो जीवन समाप्त हो जाता है। जब प्रेम सिद्धांत बन जाता है, तो उसका स्पर्श खो जाता है। सत्य को जीने के लिए उसे छोड़ना पड़ता है, शब्दों से, पूजा से, पहचान से। क्योंकि जब तक तुम कहते हो मैं धार्मिक हूं, तुम धार्मिक नहीं हो। धार्मिक वही है जिसे कहना ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसका अस्तित्व ही उसकी गवाही है। तुम देखो, ये जो भीड़ है, जो मंदिरों में, आश्रमों में, संस्थाओं में जुटी है, इसका धर्म बाहरी है। वो कर्मकांड से जन्मा है, अनुभव से नहीं। उसके भीतर कोई मौन नहीं है, वो बस नकल कर रही है। माता पिता की, समाज की, परंपरा की। परंपरा तुम्हें सुरक्षित रख सकती है, पर ज्यादा नहीं सकती। शब्द तुम्हें सिखा सकते हैं, पर अनुभव नहीं दे सकते। शास्त्र तुम्हें दिशा दिखा सकते हैं, पर चलना तुम्हें ही पड़ेगा। कभी सोचा है भगवान बार बार क्यों लौटे? क्योंकि हर बार उनका कहा किसी ने नहीं सुना। हर बार उनके शब्द तो पकड़ लिए गए, पर उनका मौन छूट गया। लोगों ने उनकी शिक्षा को याद रखा, पर उनकी आंखों की नमी भूल गए। उन्होंने उनके सत्य को किताब बना दिया, पर उस स्पंदन को नहीं समझा जिसमें वो बोले थे। धर्म जब तक जीवित है, वो अदृश्य होता है, और जैसे ही वो दिखने लगता है, वो मर चुका होता है। जो धर्म मंदिर में है, वो शव है। जो धर्म भीतर सांस ले रहा है, वो भगवान है। पर यह सुनकर भी लोग मंदिर जाएंगे, क्योंकि मौन डराता है। मौन में कोई मध्यस्थ नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं। वहां केवल तुम हो और तुम्हारी नग्न आत्मा, और यही भय है। लोग पूजा इसलिए नहीं करते कि भगवान मिले, बल्कि इसीलिए कि भीतर झांकना न पड़े। मौन कोई साधना नहीं, मौन तुम्हारा स्वभाव है, वो वही है। बस तुम शोर में इतने उलझे हो कि उसकी गूंज नहीं सुनाई देती। जब तक तुम धर्म को बाहर ढूंढते रहोगे, तुम भीतर के मौन से कटे रहोगे। धर्म कोई संस्था नहीं, वो एक क्षण है जब तुम अपने भीतर लौटते हो, जहां विचार गिर जाते हैं और बस देखना बचता है।
सत्य को जानना नहीं, सत्य को होना पड़ता है, और होना तभी संभव है जब तुम किसी विचार, किसी देवता, किसी पहचान से नहीं बंधे हो। ये विरोधाभास समझना जरूरी है कि जब तक तुम धर्मी कहलाने की चाह रखते हो, तुम अधार्मिक हो। जब तुम धर्म की इच्छा भी छोड़ देते हो, तब धर्म घटता है, क्योंकि धर्म इच्छा से नहीं, अनुपस्थिति से जन्म लेता है। यही कारण है कि भगवान की खोज करने वाला नहीं पाता, और जिसे खोजने की जरूरत नहीं, उसे मिल जाता है। क्योंकि खोज में मन है और मिलने में मौन। अब तक तुमने हर दिशा में भगवान को खोज लिया, मंदिरों में, ग्रंथों में, गुरुओं में, कभी मूर्तियों में, कभी शब्दों में, पर क्या तुमने कभी उस जगह खोजा जहां से खोज की इच्छा उठती है? भगवान वहां नहीं है जहां तुम झुकते हो, भगवान वहां है जहां तुम देखते हो। जब आंख पहली बार भीतर मुड़ती है, तो वही पहला दर्शन है। जो बाहर झुकता है वो धर्म का अनुयायी है, जो भीतर झुकता है वो धर्म ही बन जाता है। यह यात्रा भीतर की ओर कठिन नहीं है, बस हम कठिन बनाते हैं। हम सोचते हैं कि ध्यान एक प्रयास है, पर ध्यान प्रयास नहीं, समर्पण है। ध्यान वो क्षण है जब तुम कहना छोड़ देते हो मैं कुछ करूं, और बस देखते हो कि सब कुछ घट रहा है। जो भीतर घट रहा है वही भगवान का स्वर है। जब तुम मौन में बैठते हो, तो जो पहली बेचैनी उठती है वही अंधकार है। जो दूसरा मौन आता है वही साक्षी है, और जो तीसरा मौन उतरता है वो परमात्मा है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं, एक स्थिति है। जब विचार गिर जाते हैं और देखना बच जाता है, तब वही स्थिति भीतर जन्म लेती है। उस समय कोई मंदिर नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस तुम हो और तुम्हारे भीतर गूंजती निस्तब्धता। सत्य तब जन्म लेता है जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तुमने जीवन भर प्रश्न किए, भगवान कहां है, कौन है, क्या है, और भगवान वहीं खड़े थे, पर प्रश्नों की भीड़ ने उन्हें ढक रखा था। प्रश्न धुआं है, मौन आकाश है। भीतर जब तुम बिना प्रश्न बैठते हो, तो पहली बार आकाश खुलता है, और उस आकाश में भगवान उतरते नहीं, तुम उठ जाते हो। तुम्हारी चेतना एक नए स्तर पर पहुंचती है। यही धर्म है, न कोई संस्था, न कोई पहचान, बस वह स्थिति जब तुम पूरी तरह उपस्थित हो, जहां कुछ भी नहीं किया जा रहा, सब घट रहा है। जहां कोई साधक नहीं, सिर्फ साधना है। धर्म कोई क्रिया नहीं, वो उपस्थिति है। धर्म कोई अनुसरण नहीं, वो जागरण है। जो भीतर जागा है वही भगवान है, बाकी सब केवल छाया है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम मंदिर में दीपक जलाते हो तो प्रकाश चारों तरफ फैलता है, पर उसका स्रोत भीतर है। जो दीपक तुम बाहर जलाते हो वो एक प्रतीक है तुम्हारे भीतर के उस दीपक का, जो अब तक बुझा पड़ा है, और वही दीपक तुम्हें जलाना है। किसी पंडित, किसी साधु, किसी ग्रंथ से नहीं, अपनी आंखों से, अपनी समझ से। जब तुम स्वयं को देखने लगते हो तो सारे झूठ स्वतः गिर जाते हैं। तुम्हें उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता, बस देखना पड़ता है। देखना ही त्याग है। जो देखा गया वो समाप्त हो जाता है, जो देखा नहीं गया वो बार बार लौटता है। इसीलिए बार बार वही दुख, वही भय, वही भ्रम, क्योंकि तुमने कभी देखा नहीं। तुम बस समझते रहे कि तुम जानते हो। ज्ञान झूठा है अगर अनुभव नहीं है, और अनुभव तभी होता है जब मन नहीं। मन वही पर्दा है जो तुम्हें तुम्हारे अपने भगवान से अलग करता है। मन कहता है खोजो,
और चेतना कहती है ठहरो, मन कहता है बनो, और आत्मा कहती हो जाओ। जो ठहर गया वो मुक्त हो गया, क्योंकि ठहराव ही ध्यान है। जहां गति रुकती है वहां पहली बार अस्तित्व दिखता है। अब तक तुमने सुना भगवान आए और चले गए, पर क्या कभी सोचा कि शायद भगवान कभी गए ही नहीं? वे तो हर क्षण मौजूद हैं, हर सांस में, हर धड़कन में, हर मौन में। पर तुम इतने शोर में उलझे हो कि सुन नहीं पाते। यह देश भगवानों की भूमि नहीं, यह देश भ्रमों की भूमि बन गया है। यहां हर आदमी कुछ जानता है पर कोई जीता नहीं। यहां हर कोई पूछता है पर कोई सुनता नहीं। यहां हर कोई पूजा करता है पर कोई मौन में नहीं उतरता। जब तुम मौन में उतरते हो तो यह भूमि फिर से पवित्र हो जाती है। फिर मंदिर पत्थर नहीं, हर हृदय मंदिर बन जाता है। फिर आरती नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अस्तित्व स्वयं प्रकाशमान हो जाता है। फिर भगवान की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वही प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है। धर्म कोई अनुशासन नहीं, वो स्वतंत्रता है। जो भीतर से स्वतंत्र हो गया वही सच्चा धार्मिक है। बाकी सब व्यवस्थाएं नींद के नए नाम। इसलिए कहा गया भगवान आए और चले गए, लेकिन शायद सच्चाई यह है भगवान कहीं नहीं गए, मनुष्य ही चला गया। मनुष्य मंदिरों में चला गया, शास्त्रों में चला गया, आस्था के सौदागरों में चला गया। वो अपने भीतर से खो गया, और जो भीतर से खो गया वो बाहर 1000 बार खोजे कुछ नहीं पाएगा। इसलिए अब खोज मत करो, बस बैठो, मौन में बैठो। देखो कैसे भीतर एक धीमी सी रोशनी है जिसे किसी ने बुझाया नहीं, जिसे तुमने बस ढक रखा है। उसे देखो, वही भगवान है। और जिस क्षण तुम उसे पहचान लेते हो उसी क्षण भारत पुनः पवित्र हो जाता। अब कुछ भी कहने को शेष नहीं। जो कहा जा सकता था वो सब कहा गया। बाकी जो बचा है वो शब्दों में नहीं उतर सकता। ये वही क्षण है जहां समझ समाप्त होती और अनुभव जन्म लेता है, जहां सोचने वाला थक जाता है और देखने वाला जाग जाता है। भगवान को पाने की यात्रा वहीं समाप्त होती है जहां खोजी स्वयं मिट जाता है, और उसी क्षण पहली बार ये पता चलता है वो कहीं बाहर नहीं था, वो इस श्वास में था, इस मौन में था, इस प्रतीक्षा में था, जो हर दिन तुम महसूस करते थे पर पहचान नहीं पाए। धर्म कभी किसी मार्ग पर नहीं मिलता, वो उसी क्षण घटता है जब तुम किसी मार्ग पर नहीं हो, क्योंकि मार्ग वही बनाता है जो खो गया हो। जिसने घर पहचान लिया उसे रास्तों की जरूरत नहीं होती। ये भूमि जिसे तुम भगवानों की भूमि कहते हो वो तब तक अधूरी रहेगी जब तक मनुष्य भीतर से नहीं जागता। भगवानों का आना और जाना कहानी बन चुका है, पर मनुष्य का जागना अब भी संभव है। ये वही भूमि है जहां शून्य का जन्म हुआ था, जहां मौन की पहली गूंज उठी थी, जहां किसी ने पहली बार कहा था अहम ब्रह्मास्मि। वही स्वर आज भी हवा में है, बस सुनने वाला चाहिए। जब कोई सुनने लगता है तो पृथ्वी फिर से पवित्र हो जाती है। न मंदिर की जरूरत, न तीर्थ की। हर श्वास तीर्थ बन जाती है, हर मौन मंदिर बन जाता है। सत्य कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारी अपनी आंखों में है, बस उन्हें भीतर मोड़ दो। जो भीतर देखता है वो बाहर को पहचान लेता है। जो बाहर ही खोजता रहता है वो भीतर से खो जाता है। अब समय आ गया है
कि यह भूमि फिर से जागे। भगवान को पुकारना छोड़ो, अब देखना शुरू करो। भगवान को ढूंढना छोड़ो, अब स्वयं को देखो। जिस दिन ये देखना घटता है उस दिन कोई भारत, कोई तुम, कोई मैं नहीं रहता। केवल मौन रहता है। वही मौन जिसमें सब जन्म लेते हैं, वही मौन जिसमें सब लौट जाते हैं। वही मौन ही भगवान है, वही मौन ही चेतना है। और वही मौन इस देश की भूली हुई विरासत है। जो सुन पा रहे हो उसे शब्द मत समझो, उसे सन्नाटा समझो। वही सन्नाटा साक्षात धर्म है। नित्य मुक्त शुद्ध बुद्धा स्वप्रकाशो निरंजन अहम ब्रह्मास्मि। मैं सदा मुक्त हूं, सदा शुद्ध, सदा स्वप्रकाश, सदा निष्प्रह। यही मेरा स्वरूप है। और जब यह जाना जाता है तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर हर श्वास प्रार्थना है, हर दृष्टि ध्यान है, हर मौन ईश्वर है। यही अंत है और यही आरंभ। आपके भीतर विराजमान परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम।